अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्योंकि जो इंसान सुकून में होता है वो जन्नत की बातें नहीं ढूंढता। जो इस दुनिया से थक चुके होते हैं, बाहर से मजबूत, अंदर से पूरी तरह टूटे हुए। अगर तुम्हारा दिल भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा है जिसे तुम किसी को बता नहीं पाए, तो इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि शायद यही वो बात है जो तुम्हें फिर से जिंदा रखे। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग चुपचाप रोते हैं। यहां मुस्कान बिकती है और दर्द छुपाया जाता है। लोग पूछते हैं सब ठीक, और जवाब मिलता है हाँ सब ठीक, जबकि असलियत यह होती है कि रात को सीना भारी हो जाता है, सांस अटक जाती है और आंखें खामोशी से भीग जाती हैं। कोई माँ है जो अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाने के लिए खुद भूखी सो जाती है। कोई बाप है जो दिन भर जिल्लत और थकान उठाकर रात को छत घूरता है और सोचता है कल फिर कैसे उठूंगा। कोई नौजवान है जो सही रास्ते पर रहकर भी हारता चला जा रहा है, और कोई ऐसा भी है मेरे पास सब कुछ है, बस दिल में कुछ भी नहीं। इस दुनिया में सुकून सबसे महंगी चीज है और वही सबसे कम मिलती है। इसीलिए अल्लाह ने एक जगह बनाई जहां सुकून हमेशा का है। उस जगह का नाम है जन्नत। वो रात याद है जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाए, जब तुमने मोबाइल साइलेंट किया, कमरे की लाइट बुझाई और चुपचाप जायनमाज बिछा ली। कमरा अंधेरे में था, लेकिन दिल में तूफान था। तुम सजदे में गिरे और पेशानी जमीन को छूते ही आंसू बह निकले। आवाज कांप रही थी, अल्फाज टूट रहे थे। बस इतना निकला, या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं हो रहा। न कोई इंसान था, न कोई तसल्ली, न कोई जवाब। बस तुम थे और तुम्हारा रब। और याद रखना, अल्लाह उन सजदों को कभी जाया नहीं करता जो टूटे दिल से किए जाएं। उसी एक सजदे का नाम जन्नत है। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन कोई नहीं बताता कि सब्र कितना दर्दनाक होता है। सब्र वो नहीं जो लोग देख लें। सब्र वो है जो गुनाह सामने होने के बावजूद अल्लाह के डर से रुक जाए। सब्र वो है जो बदला लेने की ताकत होने के बाद भी खामोश रहे। सब्र वो है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ दे, लेकिन बाहर मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। और अल्लाह ने फरमाया, सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब दिया जाएगा। बिना हिसाब यानी ऐसा बदला जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता, यानी जन्नत। एक दिन आएगा जब ये जिस्म खामोश हो जाएगा, आंखें बंद होंगी, सांस थम जाएगी और ये दुनिया पीछे रह जाएगी। लोग रो रहे होंगे लेकिन तुम सब कुछ सुन रहे होगे। अगर तुमने जिंदगी अल्लाह को पकड़कर गुजारी तो फरिश्ते नरमी से कहेंगे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। उस पल दुनिया की सारी तकलीफ ऐसे उतर जाएगी जैसे सालों का बोझ कंधों से उतर जाए, और तुम्हारा दिल कहेगा, या अल्लाह, अगर मौत इतनी सुकून भरी है तो जन्नत कैसी होगी। कब्र वो जगह जहां इंसान पहली बार वाकई अकेला होता है। न रिश्ते, न नाम, न ओहदा, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमाल। अगर तुम्हारी जिंदगी नमाज से जुड़ी रही, दुआ से जुड़ी रही, आंसू से जुड़ी रही, तो कब्र अंधेरी नहीं होगी। वहां रोशनी होगी, खुशबू होगी और सुकून होगा। फरिश्ते कहेंगे, सो जाओ, जैसे दूल्हा शादी की रात सोता है। और तुम सोचोगे, अगर यह पहली मंजिल है तो आखिरत कितनी खूबसूरत होगी। फिर वो दिन आएगा जिस दिन हर राज खुलेगा। माँ अपने बच्चे से भागेगी, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, हर नबी कहेगा नफसी नफसी, और तुम अपनी किताब पकड़े खड़े होगे। उस किताब में तुम्हारे वो आंसू भी होंगे जो किसी ने नहीं देखे, तुम्हारे वो सजदे भी होंगे जो अंधेरे में किए गए, तुम्हारा वो सब्र भी होगा जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। और अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, जब तू अकेला था तब तूने क्या किया। और तुम कहोगे, या अल्लाह, मैंने किसी को नहीं बताया, बस तुझसे बात की। और उस वक्त अल्लाह मुस्कुराएगा, मीजान लगेगा और लोग डरेंगे, लेकिन कुछ आंसू तराजू को भारी कर देंगे, कुछ खामोशियां पहाड़ बन जाएंगी। और अल्लाह कहेगा, आज इस बंदे से कोई सवाल नहीं। फिर पुल से रात, जहन्नम के ऊपर एक पुल, नीचे आग, ऊपर उम्मीद। कुछ लोग नूर की रफ्तार से निकलेंगे, कुछ कांपते हुए, कुछ गिर जाएंगे और कुछ अल्लाह की रहमत से पार हो जाएंगे। जब तुम पार कर लोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और रो पड़ोगे, इस बार डर से नहीं, शुक्र से। फिर वो आवाज आएगी, सलामुन अलैकुम। अब कोई दर्द नहीं, अब कोई सवाल नहीं, अब कोई जुदाई नहीं। हर आंसू कीमत बन चुका होगा, हर सब्र जन्नत बन चुका होगा।
वहां तुम्हारी मां मिलेगी जो जल्दी चली गई थी। वहां वो बच्चा मिलेगा जिसे तुम बड़ा नहीं देख पाए। वहां वो दुआ मिलेगी जिसका जवाब दुनिया में नहीं मिला। और तुम रोते हुए कहोगे, या अल्लाह, अब समझ आया कि तूने मुझे इतना क्यों रुलाया। लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत महल नहीं, नदियां नहीं, हूरें नहीं, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। जब रब सामने होगा तो हर दर्द अपनी वजह पालेगा और तुम कहोगे, या अल्लाह, अगर तू यहीं रोक ले तो भी काफी है। अगर आज तुम थक चुके हो, अगर आज तुम टूट चुके हो, अगर आज तुम अकेले हो, तो याद रखो, जन्नत रोने वालों के लिए है, जन्नत सब्र करने वालों के लिए है, जन्नत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को नहीं छोड़ते। और बहुत मुमकिन है कि वो तुम्हारे लिए ही बनी हो।